80% महाराष्ट्र के ही नर्मदा परिक्रमा मैया के तट पर 90%। हाँ 90% जोड़ लो, क्योंकि ये नर्मदा पुराण और नर्मदा की ख्याति जी। अहिल्याबाई जी ने पूरे जी। महाराष्ट्र में फैलाई थी। जी और पहले इंदौर राज्य महाराष्ट्र में आता था। बिल्कुल इंदौर जो था जी। ये महाराष्ट्र में आता था, तो इसीलिए नर्मदा का महत्व महाराष्ट्रियन लोगों को ज़्यादा पता है जी। अब आप देखेंगे तो ये लातूर से महाराष्ट्र जी महाराज जी, जी। मैं नासिक से हूँ, पूरा महाराष्ट्र कर्नाटक भी आता है जी। और गुजराती थोड़े बहुत लोग आते हैं। हाँ हाँ, गोमुख घाट है टोकसर आश्रम, और जो ये टोकसर का गोमुख घाट है यहाँ परिक्रमासी नर्मदा परिक्रमासी आते हैं। अभी हमें नीलकंठ बावड़ी के दर्शन करके जब संत गुरुदेव ऊपर आ रहे थे तो हमें भी उनका दर्शन हुआ। नर्मदे हर गुरुदेव। नर्मदे हर जी। गुरुदेव कहाँ से हैं? मैं नासिक से हूँ जी। हाँ, नर्मदा परिक्रमा कब प्रारंभ हुई? अब कल प्रारंभ की प्रभु जी। आज दूसरा दिवस है। हाँ आज दूसरा दिवस। प्रथम दिन का विश्राम कहाँ हुआ था? वो क्या हुआ था? खेड़ी घाट नहीं, कटार कटार में। हाँ, कटार है खेड़ी घाट प्रथम में दोपहर में रुके थे जी। कटार में रात को रुके जी। फिर अभी ये ना नरेंद्र महाराज का गोरक्षनाथ महाराज का मठ है ना जी, उधर रुके थे दोपहर में जी। अभी रावेर खेड़ी जा रहे हैं। रावेर, हाँ संध्या हो जाएगी रात। हाँ, जितने भी परिक्रमासी है लगभग उसमें से प्रतिशत निकाला जाए तो 80% महाराष्ट्र के ही नर्मदा परिक्रमासी मैया के तट पर 90%। हाँ 90% जोड़ लो, क्योंकि ये नर्मदा पुराण और नर्मदा की ख्याति अहिल्याबाई जी ने पूरे महाराष्ट्र में फैलाई थी। जी। और पहले इंदौर राज्य महाराष्ट्र में आता था। बिल्कुल। इंदौर जो था जी ये महाराष्ट्र में आता था, तो इसीलिए नर्मदा का महत्व महाराष्ट्रियन लोगों को ज़्यादा पता है जी। अब आप देखेंगे तो ये लातूर से महाराष्ट्र जी। महाराज जी, मैं नासिक से हूँ, पूरा महाराष्ट्र कर्नाटक भी आता है जी। और गुजराती थोड़े बहुत लोग आते हैं। हाँ हाँ, पर 90% तो महाराष्ट्रियन होते हैं। तो माँ नर्मदा की परिक्रमा आपने पहली बार प्रारंभ की गुरुदेव, या इसके पहले भी? पहली बार पहली बार प्रारंभ की। हाँ, गोमुख घाट पे आपका संकल्प हुआ। हाँ, गोमुख घाट की सबका कल्याण करे, इस संकल्प को लेकर, सबके कल्याण की भावना को लेकर साधु दूसरा क्या कर सकता है जी। सबका कल्याण चाहता है जी, सबका आध्यात्मिक मार्ग सफल हो। और इसका आध्यात्मिक महत्व जैसे माँ नर्मदा की ही क्यों परिक्रमा एक ही नदी ऐसी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, ये शिव पुत्री है जी। और शंकर जी ने नर्मदा पुराण में बताया है कि भाई मार्कंडेय ऋषि ने पहले की थी, तो ये परिक्रमा जो भी करेगा वो जन कल्याण हेतु करेगा दूसरों के लिए, तो उसका कल्याण हो जाए। हम देखते परिक्रमा में जैसे पुरुष तो ठीक है, पर माताएं भी बड़ी संख्या में अकेले ही माँ नर्मदा के इस पद पर आ जाती है। वो भी, उनका भी प्रतिशत महाराष्ट्र की माताएं अकेले आ जाती है परिक्रमा करने। हाँ, हमारे साथ में भी आई है 2 माता जी। सारा घर बार छोड़ के वो परिक्रमा करने के लिए आई। हाँ, उनका दृढ़ विश्वास मैया है। हाँ, तो कुछ नहीं होगा। ये सच बात है, हमने देखा ये जी। दो ही दिन हुए हमें तो वैसे तो जी। लेकिन ऐसी जगह आ गई थी एक जगह, तो कोई एक लड़की थी खड़ी जी। वो भैंस चरा रही थी, तो बोले इधर से मार के, खुद बता रही थी, हमने तो पूछा भी नहीं था उसको। कल की बात। और ऐसे खुद होके लोग बताते, मतलब ऐसा नहीं कि कोई चुराता है बताता नहीं, खुद होके बताते हैं। और नर्मदे तो छोटे छोटे बच्चे गाँव में हर एक की नर्मदा परिक्रमा की सफलता का राज है मध्य प्रदेश की जो सेवा भाव में जो जनता है जी। वो नर्मदा वासियों की सेवा करती है। हर एक की परिक्रमा की सफलता का मेन दायित्व तो उनका है, ये है बिल्कुल, जो सेवा का भाव, क्योंकि उनकी सेवा भाव की वजह से हर एक की परिक्रमा सफल होती है। बिल्कुल। अगर वो सेवा भाव से हर एक की सेवा ना करते तो इसकी प्रचिति इतनी बढ़ती नहीं। हाँ, जैसे परेशानी होगा तो अगला जाके कहेगा बहुत परेशानी है, मत जाओ। तो ये मध्य प्रदेश वासी और गुजरात वासी जो भी नर्मदा तट पे के ग्राम है, हर ग्राम में नर्मदा वासियों की सेवा की जाती है और उनको नर्मदा मैया के परिक्रमा वासी बोल के आस्था से पूजा जाता है। तो इसकी वजह से हर एक की परिक्रमा सफलतापूर्वक पूर्ण होती है। जी बिल्कुल, बताया गुरुदेव ने कि यह जो परिक्रमा सफल हो रही है उसके पीछे सेवा, जो गांव पर, हर पथ पर, हर तट पर बड़े सम्मान से नर्मदा परिक्रमावासियों को उनका नमन किया जाता है, उनको सम्मान के भाव से। और यूँ कहे गाँव के बाद हम जब शूल पानी में पहुँचते हैं
जहाँ कुछ नहीं है वहाँ भी ये सेवा का भाव है। हाँ। उनके पास जो है वो बड़े सम्मान से सम्मान से देते हैं। पहले ऐसे सुना था हमने कि शुल्क पानी में लूट लेते हैं ऐसे, लेकिन अभी हमें पता चला कि बिल्कुल नहीं, वो खुद खाना खिलाते, पैसे नहीं, गरीब लोग हैं जी। फिर भी अपने पास जो भी है, जो भी अनाज है उससे वो रोटी खिलाते हैं। जो भी परिक्रमा करने आता है तो वो पहले की जो किंवदंती थी कि परिक्रमा अभी वो देखो ये पानी छोटा को- सा बच्चा, इसको क्या जरूरत है ये बिस्कुट, जी जी। देखिए तो ये देख देख के ही सीखे हम भी। मैं भी यहाँ से 350 किलोमीटर दूर का रहने वाला हूँ, भोपाल के पास। ओके, भोपाल के प्रभाव। शिक्षक हूँ मैं। ओहो, बहुत सुंदर। तो शिक्षा के स्कूल के बाद समय निकाल कर मैया के तट पर आना परिक्रमा। यही स्कूल टीचर हो, जी, बहुत सुंदर। मैं यहाँ से बच्चों को 17 अच्छा पढ़ाइए, 17 और किलो नर्मदा जी के बारे में ज्ञान दीजिए। 17 किलोमीटर दूर से आता हूँ यहाँ नर्मदा तट। ओहो हो। प्रतिदिन का दर्शन, जो 35,000 लोग जुड़े शास्त्र मुझसे। और शस्त्र के ज्ञान से ही सनातन की रक्षा हो सकती है। जी बिल्कुल। उसके लिए ये जो हमारी परंपराएं है उसमें से ही एक है नर्मदा परिक्रमा, जो शास्त्रों में वर्णित है। जी तो हमें नर्मदा परिक्रमा को भी आगे बढ़ाना चाहिए। गृहस्थ हो या फिर कोई साधु संत हो, हर एक ने अगर जिसने नर्मदा परिक्रमा का संकल्प लिया है तो उसने वो पूरा करना चाहिए। बिल्कुल। अब अब धर्म का प्रचार करते रहना चाहिए। जी जी। ठंडा है। और जैसे मैं भी हमारे अभी 121 गांव में जाकर हनुमान जी महाराज के चोले का कार्यक्रम चल रहा है। तो गांव में यही कहते हैं कि हम सभी एक है, और ये जो हमारी सनातन संस्कृति है, हमारी पहचानी संत है। युगों युगों तक इस धरती पर भारत माँ की शान रहे। संत ही पहचान है। संत तो एक शब्द है, संत साधु यति मुनि ऋषि गंधर्व, ये हमारी पहचान है। और उसी से हमारी उत्पत्ति है। हम हर किसी ऋषि की उत्पत्ति है, हर किसी महादेव जी के गण की उत्पत्ति है, जो हम हमारे अलग अलग गोत्रों में बताते हैं। अत्रि, भारद्वाज, गौतम, कश्यप गोत्र हो या भृंगी हो, ये हम गोत्र जब बताते हैं तो हम हमारी परंपरा बताते हैं, हमारा कुल बताते हैं। तो हम खुद उस परंपरा से है और उस परंपरा का निर्वाहन करना हमारा दायित्व है। जी बिल्कुल। और इसलिए हमें सनातन की रक्षा करने के लिए नर्मदा परिक्रमा का भी जो परंपरा है उसे जिंदा रखना होगा। जी जी बिल्कुल महाराज। बहुत आज दूसरे दिवस में हमें भी माई के तट पर संतों का दर्शन। अब मोहे भाव भरोसा मनता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हमारे जीवन में जब जब हरि की कृपा होती है तो हमें संतों के दर्शन होते हैं। संत चरण की रज का और संत चरण के दर्शन का बहुत ही लाभ होता है। जी, उसका कुछ महिमा का गान ही नहीं किया जा सकता। जी। तो आपकी नर्मदा परिक्रमा बड़े आनंद से पूर्ण हो और माई के तट पर यही प्रार्थना। युगों युगों तक इस धरती पर भारत माँ की शान रहे। ऋषि मुनियों के वंशज है हम, जग में ये पहचान रहे। गीता रामायण चाहे गुरु ग्रंथ साहिब होटो पर हर दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान रहे। पर हर दिल में सबसे नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए यात्रा प्रारंभ हो चुकी है यहाँ से गोमुख घाट से, और बड़ा ही सुंदर वर्णन नर्मदा परिक्रमा का किया। नर्मदे हर। यह स्थान है गोमुख घाट टोकसर, और यह है नीलकंठ बावड़ी। नीलकंठ बावड़ी का दर्शन दोग दे पहले, नर्मदेहर करो, नर्मदेहर। हाँ, ये है नीलकंठ बावड़ी। यहाँ पर जो ये गोमुख स्थान है टोकसर, इसमें बहुत ही सुंदर यहाँ दर्शन होता है। नर्मदेहर गुरुदेव। नर्मदेहर, ये दिखाते हम आपको, दर्शन कराते हैं गोमुख का। नर्मदेहर। जो आप देख रहे हैं ये गोमुख। आजा भाई आजा, जा रहा है क्या? वहाँ चल जा। नर्मदे हाँ, नर्मदे। कहाँ से महाराज जी आप? मैं महाराष्ट्र पुणे। पुणे। आप भी अभी उठे परिक्रमा ओमकारेश्वर से नंगे पैरी? यही तो मैंने देखो महाराष्ट्र के परिक्रमा से मिले हमें गोमुख घाट में भी। नर्मदेहर करना पहले। चलो आओ। इधर 4-5 इधर है, 4-5 इधर है। कहाँ? वो बाबा जी आ रहे हैं, हाँ, गोमुख के दर्शन पे। जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं, गोमुख के जा रहे हैं। फिसल मत जाना, आराम से। हरदा जिले से लगी
2 घंटे से रावेत